Assalamualaikum students, welcome to my YouTube channel Home of Biology 945. Today we will discuss about the respiratory disorder. तो ये जो respiratory disorders हैं ये हम कहते हैं सांस की बीमारियों को, यानी रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम्स को, और बेसिकली ये एयर पोल्यूटेंट्स की होती हैं की वजह से होती हैं, क्योंकि हवा के अंदर डिफरेंट किस्म की जहरीली गैसेस हैं और स्मोक है, ठीक है, जो सांस लेने में प्रॉब्लम पैदा करता है। अर्बन और रूरल यानी कि शहरी और देहाती इलाकों दोनों में ही एयर पोल्यूटेंट्स पाए जाते हैं, जिनकी वजह से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होती हैं। तो आज के टॉपिक में जो हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर डिस्कस करेंगे वो ब्रोंकाइटिस है, एम्फीसीमा है और नमोनिया है। तो फर्स्ट वन ब्रोंकाइटिस है। नाम से पता चलता है कि ब्रोंकाई से मिलता जुलता वर्ड है। इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स के सूजने को हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। जब ब्रोंकाइटिस में स्वेलिंग हो जाती है या सूज जाती है, रिजल्ट इन एक्सेसिव सक्रीशन ऑफ द म्यूकस। तो ये म्यूकस खारिज करती हैं ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल के अंदर, जिसकी वजह से जो उसकी ट्यूब्स हैं वो स्वेल हो जाती हैं और नैरिंग ऑफ द ट्यूब्स। उसके बाद इसके कॉजेस हैं कि हमने अभी पढ़ा कि जब म्यूकस खारिज होती है तो ट्यूब्स जो हैं वो स्वेल हो जाती हैं और तंग हो जाती हैं। ये साथ में मैंने एक आपको माइनर से डायग्राम भी बना के दिखाई है। ये ब्रोंकाई हैं बेसिकली, ठीक है, और ये रेड से मैंने अंदर दिखाया है कि म्यूकस जब आके इसके अंदर जमा हो जाती है तो इसका डायमीटर कम हो जाता है, यानी ये तंग हो जाती है और फिर सांस लेने में डिफ़िकल्टी फील होती है। उसके बाद कॉजेज़ हैं ब्रोंकाइटिस के कि किस वजह से होती है। अब यहाँ पे डिफरेंट कॉजेज़ दिए हुए हैं। वायरस की वजह से भी हो सकती है, बैक्टीरिया की वजह से भी, केमिकल इरिटेंट यानी डिफरेंट टाइप के जो केमिकल्स हैं, ठीक है, उनकी वजह से भी, और टोबैको स्मोक सिगरेट के धुएँ की वजह से भी हो सकती है। उसके बाद इसकी टाइप्स हैं, इसकी 2 मेजर टाइप्स हैं। फर्स्ट वन को कहते हैं अक्यूट ब्रोंकाइटिस और जो दूसरी है उसे कहते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। अक्यूट ब्रोंकाइटिस लास्ट अबाउट 2 वीक्स, यानी 2 हफ्तों तक इसका असर रहता है। उसके बाद इंसान रिकवर कर जाता है। पेशेंट रिकवर विद नो परमानेंट डैमेज, और ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल जो है वो डैमेज भी नहीं होती। देन क्रॉनिक है। अक्यूट का मतलब होता है शदीद, यानी इसका शदीद अटैक होता है लेकिन थोड़ी टाइम के लिए होता है और फिर परमानेंट डैमेज भी कॉज नहीं करती। क्रॉनिक कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। तो ये इसका जो असर है वो 3 months to 2 years 3 महीनों से लेकर 2 सालों तक रहता है। चूँकि इतना लंबा ड्यूरेशन है तो डेफिनेटली ये डैमेज कॉज करती हैं, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल को डैमेज करती हैं। आगे सिम्टम्स हैं, कौन सी अलामात हैं ब्रोंकाइटिस की? कफ, खांसी आना, माइल्ड वीजिंग का मतलब है कि जब हम सांस लें तो साथ में खरखराहट की आवाज़ आना, फीवर बुखार होना। एक तो होता है फीवर बुखार होना और एक होता है चिल्स, यानी कि वक्फों से बुखार होना। जैसे आपको सुबह को बुखार था, दोपहर में आप ठीक है, शाम को दोबारा से बुखार का हो जाना, ठीक है। ऐसे बुखार को हम चिल्स का नाम देते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में तंगी महसूस होना। उसके बाद जो हम दूसरी पढ़ेंगे वो है एम्फीसीमा। एम्फीसीमा कहते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ द एल्वोलाई, एल्वोलाई की दीवारों का टूट जाना। जब एल्वोलाई की दीवारें टूटती हैं तो लेस सरफेस एरिया फॉर द गैसियस एक्सचेंज, गैसों के तबादले के लिए जगह जो है वो कम भी हो जाती है। देखें ये जो फर्स्ट वन है ये वाली, ये नॉर्मल एल्वोलाई आपको दिखाई हुई है, ठीक है। और देखें यहाँ पे मैंने रेड से मार्क भी किया है कि चूँकि इसमें ये इनफोल्डिंग्स ज़्यादा हैं तो ये गैसियस एक्सचेंज में ज़्यादा मदद देंगी, ठीक है। अब देखें इसके साथ वाली, इसकी जो एल्वोलाइज हैं उनकी ब्रेकडाउन हुई है, वो टूटी हुई हैं, तो वो गैसियस एक्सचेंज में भी कम मदद देंगी। नेक्स्ट है कि जब तक पता चलता है कि एल्वोलाई की दीवारें टूट चुकी हैं, यानी जब लंग्स टिश्यू ब्रेक करते हैं तो कैन नॉट कम बैक ओरिजिनल शेप आफ्टर एक्सहेलेशन, तो लंग्स एयर को बाहर निकालने के बाद वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आ सकते। चूँकि लंग्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आते तो जो एयर कैन नॉट कम आउट,
हवा भी बाहर नहीं जा सकती, ट्रैप इन लंग्स, और लंग्स के अंदर फंस जाती है। आगे इसकी सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी सांस लेने में डिफ़िकल्टी का फील होना, फटीग, थकावट होना, वेट लॉस, वज़न का कम होना, रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, यानी जो सांस की बीमारियां हैं उनका बार बार अटैक होना, टिल सिम्टम्स अपीयर, कहते जब तक पता चलता है कि इसके अलामात ज़ाहिर होती हैं, पेशेंट लॉस 50 to 70% लंग्स टिश्यू, तब तक 50 से 70% लंग्स टिश्यू की ब्रेकडाउन हो जाती है। और लंग्स हमें पता है कि हवा से ऑक्सीजन लेके ब्लड के अंदर ऐड करते हैं, तो जब इनकी ब्रेकडाउन हो जाती है तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से फिर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी पैदा हो सकते हैं। नेक्स्ट है जी, थर्ड टाइप पढ़नी है हमने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की, वो है नमूनिया। नमूनिया कहते हैं इन्फेक्शन ऑफ लंग्स को, यानी जो लंग्स का इन्फेक्शन है उसको हम नमूनिया कहते हैं। एज यू नो हमारी बॉडी के अंदर 2 लंग्स होते हैं, और अगर ये दोनों लंग्स को अफेक्ट करता है तो हम इसको डबल नमूनिया का नाम देते हैं। ठीक है, आगे इसके कॉजेज़ है कि किस की वजह से होता है नमूनिया, तो डिफरेंट कॉजेज़ हैं। बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, वायरसेस की वजह से भी, और फंजाई की वजह से भी। ठीक है, और जो बैक्टीरिया नमूनिया कॉज करते हैं उन्हें हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस नमूनाई, और जिस वायरस की वजह से होता है उसे हम कहते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस, और फंजाई की वजह से अगर हो तो हम इसको फंगल इन्फेक्शन का नाम देते हैं। उसके बाद है कि ये जो काजेटिव ऑर्गेनिज्म हैं या जो नमूनिया कॉज करते हैं, सेटल इन लंग्स, ये लंग्स में आकर रहना शुरू कर देते हैं, ग्रो इन नंबर, ग्रो करते हैं वहाँ पे, और ब्रेक लंग्स टिश्यू, यानी जब ये रिप्रोडक्शन करते हैं या अपनी तादाद बढ़ाते हैं तो लंग्स के टिश्यू की ब्रेकडाउन करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से लंग्स के टिश्यू की ब्रेकडाउन हो जाती है। आगे इसकी सिम्टम्स हैं, यानी अलामात कौन सी हैं। सिम्टम्स में कोल्ड, यानी ठंड लगती है, फॉलोड बाय द हाई फीवर, उसके बाद तेज़ बुखार हो जाता है, शीवरिंग, जिस्म कांपना शुरू हो जाता है, कफ, खांसी आती है विद सिम्पटम प्रोडक्शन, यानी बलगम के साथ जो है वो खांसी आना स्टार्ट हो जाती है। और इसके अलावा पेशेंट स्किन, यानी जो मरीज़ की स्किन है उसका कलर चेंज हो जाता है, बिकम डस्की एंड पर्पलिश, मट्टी टाइप या पर्पल कलर का हो जाता है। और चूँकि इसमें लंग्स की चूँकि ब्रेकडाउन हो जाती है तो इसलिए पुअर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, लंग्स ने ऑक्सीजन ऐड करनी होती है ब्लड के अंदर, तो अगर लंग्स के टिश्यू की ब्रेकडाउन हो जाती है तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो जाता है, पुअर ऑक्सीजनेशन इन ब्लड। उसके बाद इसके ट्रीटमेंट के तौर पे वैक्सीन भी अवेलेबल हैं और एंटीबायोटिक्स भी इस्तेमाल की जाती हैं। अगर तो इन्फेक्शन या नमूनिया जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनाई बैक्टीरिया की वजह से हो तो इसके लिए वैक्सीन इस्तेमाल की जाती है, और जो बाकी हैं टाइप्स उनके इलाज के लिए एंटीबायोटिक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप फर्दर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।